वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी के, तो किस डायरेक्शन में निफ्टी जा सकता है, एग्जैक्टली चार्ट हमें क्या बता रहा है देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये मंडे का जो दिन था, इस दिन के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट निगेटिव गैप डाउन ओपन हुआ है। मार्केट में आपको पता है ग्लोबल न्यूज़ थी और बहुत ज़्यादा निगेटिव न्यूज़ थी, उस वजह से गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन अल्टीमेटली ऊपर आके पॉजिटिव ही क्लोजिंग दी है हमारे इंडियन मार्केट ने। भले ही वर्ल्ड मार्केट में कितनी भी ज़्यादा सेलिंग रहे, हमारे मार्केट ने पॉजिटिव ही क्लोजिंग दी है। और यही हमारा डिस्कशन भी था। मैंने आपको क्या बताया था कि मार्केट में ऐसा प्राइस एक्शन बना है, मार्केट फ्लैट या गैप डाउन कहीं पे भी ओपन हो, मार्केट यहाँ पे ऊपर आके ही रहेगा। तो इस दिन के लिए हमने बुलिश ट्रेड का ही प्लान किया था, लेकिन ज़रूरी नहीं है सबका पैसा बना होगा, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा साइडवेज था। ऑब्वियस सी चीज़ है, आज यहाँ पे लॉसेस गए होंगे, स्टॉप लॉसेस गए होंगे। इतनी छोटी सी रेंज में मार्केट था और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आप कह सकते हो रैंडमनेस थी मार्केट में या वोलेटिलिटी थी। अब इसमें ऐसा नहीं कि कॉल वालों ने पैसा नहीं बनाया तो पुट वालों ने बनाया, दोनों ने यहाँ पे लॉस किया होगा, आज फंसे हैं बीच में, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली देखिए, इतनी न्यूज़ होने के बाद भी मार्केट ने अल्टीमेटली प्राइस एक्शन को फॉलो किया है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही क्लोजिंग दी है हमारे मार्केट ने, ठीक है। अब मैंने क्या किया था एग्जैक्टली देखिए, मैंने इस लेवल पे इस ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान किया था। इस ट्रेड को मैंने पूरा दिन भर आज होल्ड किया, मैंने बता के होल्ड किया था, मैंने एंट्री भी बताई थी यहाँ लिए, और मैंने बताया भी था कि मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ उस ट्रेड को। और देखिए इस लेवल के आसपास जब आया तब यहाँ पे मैंने निकाला, उस ट्रेड में मुझे अच्छा प्रॉफिट, ठीक मतलब उसमें तो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे बीच में नीचे भी एक ट्रेड लिया था, और ये इसलिए मैंने ये भी ट्रेड शेयर कर दिया था, क्योंकि देखिए मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ स्टूडेंट ग्रुप में, बहुत से लोग उनका भी सेम एनालिसिस होता है, क्योंकि सेम चीज़ें मैंने सिखाई है। लेकिन उनमें से बहुत से लोगों ने क्या किया होगा, जब निगेटिव कैंडल वगैरह बनी एग्जिट कर दिया होगा, स्टॉप लॉस ले लिया होगा। जिन्होंने होल्ड किया उनको तो प्रॉफिट हुआ ही, लेकिन एग्जिट किया होगा उनको एक और मौका मिल सके, इसलिए मैंने और यहाँ पे एक ट्रेड शेयर कर दिया था कि यहाँ से अब ऊपर जाएगा, यहाँ से गिरना पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये लो मुझे एक श्योरिटी थी आज की, ये लो तो यहाँ पे मतलब इस लो के नीचे नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं यहाँ से बाउंस करेगा। मैंने ये शेयर भी कर दिया था, मैं दिखा देता हूँ स्टूडेंट ग्रुप। देखिए 12 बजे के आसपास की बात है, मैंने क्लियर बताया था कि मेरी पोजीशन होल्ड है, लेकिन जिनका स्टॉप लॉस वगैरह अगर गया होगा मॉर्निंग में तो यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। और हमने देखिए 2:30 बजे के आसपास वो ट्रेड बुक कर लिया। मेरी मॉर्निंग की भी पोजीशन प्रॉफिट में आ गई थी, ये जो पोजीशन यहाँ पे बनाई ये भी अच्छे प्रॉफिट में थी, और यहाँ पे सब लॉस वगैरह रिकवर हो गया था, तो प्रॉफिट बुक कर लिया। यहाँ घुमा फिरा मार्केट और ऊपर आ गया अच्छा खासा, ठीक है। ये लो ब्रेक ही नहीं हो पाया मार्केट में, हमने इस लो के आसपास पोजीशन बनाई थी और यहीं पे मार्केट घूम के ऊपर आया। तो ये मेरा एनालिसिस था, आज का मेरा ट्रेड था। आप जरूर बताइए कमेंट में आपने क्या किया। अब कल क्या करना है वो देख लेते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, हम डेली चार्ट पे चलते हैं। अब डेली चार्ट पे चलते हैं, डेली चार्ट ओपन कर दिया मैंने। देखिए मैं आपको यही चीज़ समझा रहा था, पहले भी बताया था मैंने कि ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है, रेजिस्टेंस एक बार ट्राई किया लेकिन टेस्ट नहीं कर पाए, वापस आया तो इसको टेस्ट कर लेगा। अब इसमें आ गई एक निगेटिव न्यूज़ है ना, बहुत निगेटिव न्यूज़। अब आपके मन में होगा कि क्या अब इस न्यूज़ की वजह से गिरेगा मार्केट या ऊपर जाएगा, आपको कन्फ्यूज़। तो देखिए ऐसे टाइम अब साइकोलॉजिकली अगर सोचे, ठीक है, तो एक चीज़ समझिए, अगर मार्केट को मैं जैसे कि बता भी रहा हूँ आपको कि ये लेवल ब्रेक होके मार्केट नए हाइज बना पाएगा, तो ये बहुत बड़ा मूव है। अगर मार्केट को इतना बड़ा मूव देना होगा तो इजीली अगर चला जाएगा मार्केट तो सब लोग प्रॉफिट बनाएंगे, और बड़े प्लेयर यही तो चाहते हैं कि सब ना पैसा बनाए। तो हो सकता है मार्केट ने ये जो निगेटिव न्यूज़ आई है ना, ये इतनी बड़ी न्यूज़ है, इस वजह से अब रिटेलर क्या करेगा, जब मार्केट कल से ऊपर जाना स्टार्ट भी होगा धीरे धीरे, वो पोजीशन नहीं बना पाओगे। उनको लगेगा कि ग्लोबल मार्केट गिर रहा है, हमारा मार्केट ऐसे कैसे बढ़ेगा, वो क्या करेंगे, हर जगह सेलिंग का सोचेंगे लेकिन बाय नहीं कर पाएंगे, और ऐसे ही कर करके मार्केट बहुत ऊपर आता है, और उनको फिर दिखता है यहाँ पे आने के बाद कि कितना बड़ा उन्होंने प्रॉफिट मिस कर दिया, और इसमें सेल करते करते वो लॉस करते रहे। इसलिए देखिए ये ऐसी न्यूज़ जो आती है ना बीच बीच में, मार्केट में बहुत बड़े मुंह से पहले ही आती है। जब बहुत गिरना होगा ना उससे पहले एक पॉजिटिव बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाएगी। तो इसलिए ध्यान रखना, हमेशा न्यूज़ और चार्ट दोनों को मिक्स मत करना, ठीक है। दोनों अलग अलग चलते हैं, हमेशा साइकोलॉजिकली हमारे साथ प्ले किया जाता है, इसलिए एक किसी चीज़ को फॉलो करिए। अब आप प्राइस एक्शन को हम फॉलो करते हैं तो पूरा प्राइस एक्शन को ही फॉलो करिए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब यहाँ से कल बस अब ऊपर ही जाने, प्राइस एक्शन के हिसाब से तो जाना ही चाहिए, यहाँ से ही कल बढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फिर बना ही लो पोजीशन, हो सकता है और एक दो दिन छोटी छोटी रेड कैंडल बने और डराया जाए सेलर्स को बुलाया जाए और फिर ऊपर जाए। लेकिन मैं आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे मैसेजेस कमेंट्स बहुत आई थी कि न्यूज़ नहीं देखी क्या आपने, ये नहीं देखा क्या। देखिए मैं वो न्यूज़ अगर आपको बताता ना तो आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाते, क्योंकि प्राइस एक्शन बुलिश है, मैं न्यूज़ बताता निगेटिव, आप सोचते कि करूँ क्या अब,
पॉजिटिव ट्रेड लूँ या नेगेटिव लूँ, इसलिए मैंने न्यूज़ नहीं बताई थी, क्योंकि मुझे पता था प्राइस एक्शन को ही अल्टीमेटली फॉलो करेगा मार्केट, जो कि किया आज के दिन। नीचे ओपन हुआ, ऊपर आया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे देखिए मेरा पर्सनल यहाँ पे सिंपल सा एनालिसिस है कल के लिए। मैं ये चीज़ करने वाला हूँ, देखिए ये सपोर्ट अब मुझे लगता है कि बन गया, ठीक है। मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करना चाहिए। इस सपोर्ट के कहीं पे भी ऊपर ओपन हो, यहाँ पे हो, गैप अप हो, फ्लैट हो, मतलब थोड़ा नीचे हो, मैं एक ही चीज़ ढूंढूंगा कहाँ पे मुझे ऐसा सपोर्ट बनता हुआ दिखता है, ठीक है। यहाँ से ऐसा सपोर्ट बने, फ्लैट ओपन होके बने, या ऊपर से सपोर्ट बने। जब भी सपोर्ट बनेगा या फिर थोड़ा होल्ड करके कंसोलिडेट करके कोई भी ऐसा ब्रेकआउट वगैरह बनेगा, बुलिश सेटअप के लिए मैं रेडी हूँ। जैसे ही वैसा कोई सेटअप दिखेगा, मैं कॉल साइड का ट्रेड प्लान करूंगा। इस सपोर्ट के ऊपर आप पकड़ लीजिए, 25,170 के ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि ये सपोर्ट आज बहुत बार ट्राई किया है। कल ब्रेक होता है तो फिर थोड़ी दिक्कत होगी, थोड़ा बहुत सेलिंग में जा सकता है, इसलिए इसके ऊपर कुछ बने बुलिश। गैप अप के बाद भी अगर वैसा सेटअप बनता है, मैं ट्रेड प्लान करूंगा बुलिश। मेरा सिंपल टारगेट इस ट्रेंड लाइन का है अब, पहला टारगेट तो जो कि है 25,400 के आसपास पकड़ लीजिए ये, ठीक है। 25,400 के आसपास तो एक टारगेट मुझे दिखाई दे रहा है। ये ब्रेक होता है तो और बड़ा मूव आएगा, ठीक है। तो ये मेरा एनालिसिस है, मैं उसको ही फॉलो करने वाला हूँ। आज साइडवेज हुआ था बहुत, कल एक्सपायरी हो सकता है, कल एक्सपायरी के दिन थोड़ा सेलिंग दिखा के खींचा जाए मार्केट को, ये भी हो सकता है। और सेल अब मैं करने वाला नहीं हूँ। क्यों नहीं करने वाला हूँ, देखिए समझिए, प्राइस एक्शन पूरा बुलिश है और इतनी निगेटिव न्यूज़ है मार्केट में, तो आज गिर जाना चाहिए था मार्केट यहाँ कहीं से। इसके बाद भी अगर वो सस्टेन कर पा रहा है, देखिए ना, गैप डाउन करके भी अगर सस्टेन कर पा रहा है, कहीं ना कहीं हमारे मार्केट में, इंडियन मार्केट में स्ट्रेंथ है, ये तो चीज़ जान लीजिए आप, ठीक है। इसके बाद में सेलिंग तो ठीक है, कल मान लो ये ब्रेकडाउन हो गया, कल नीचे क्लोजिंग मिली, तो मैं फिर परसों से देखूंगा सेल करना है या नहीं करना। अभी के लिए तो मेरा इसके ऊपर बुलिश ही प्लान रहेगा। जो भी सेटअप बनेगा मैं स्टूडेंट ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दूंगा। इसकी डिटेल्स, अगर कुछ सीखना है चीज़ें वगैरह, तो डिटेल डिस्क्रिप्शन में चेकआउट आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।